अगर आप लोगों का 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर है आप लोगों का, और आप लोग 95% अचीव करना चाहते हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप लोगों को मिल जाए, जो कि मैं आप लोगों को जीवन परिचय इसमें बताऊंगा। बस आप लोगों को उतना जीवन परिचय पढ़ के चले जाना है। मात्र मैं यहाँ पे 5 जीवन परिचय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या है भाई, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में 5 बताऊंगा, बस आप लोगों को उसको पढ़कर जाना है। और 5+5 मतलब कि 10 नंबर आप लोगों के टोटल 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, और आप लोगों को 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और 10th क्लास के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th में 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए। इसमें महत्वपूर्ण जीवन परिचय मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तैयार करिए। कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 99% बच्चे होते हैं जो कि 10 से या 7 से 8 जीवन परिचय याद तैयार कर लेते हैं और उसमें से कुछ भी नहीं फंसता है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को मात्र आप लोगों को 5 जीवन परिचय मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसको आप लोगों को पढ़कर जाना है जीवन परिचय। बस आप लोगों को वही लिखना है और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के 10 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए, आप लोगों को ऐसे ही तैयारी करनी है। 24 फरवरी को आप लोगों को हिंदी का पेपर फोड़ के आना है। तो चलिए, ऐसे कौन से 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो कि मैं लेके आया हूं। देखिए, पहला मैं लेके आया हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, दूसरा जो है महादेवी वर्मा का, और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और चौथा है यहाँ पे सूरदास जी का, और आखिरी जो हमारा इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद, सूरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जीवन परिचय है। महत्वपूर्ण 5 जीवन परिचय हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कैसे आप लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे और किस भाषा में आप लोग लिखेंगे। अपने शब्दों पर लिखिए। ठीक, चलते हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहले तैयार करना है। जैसे कि पहले क्या है, कैसे लिखेंगे आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव स्याय तथा माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित कृषक परिवार में हुआ था। फिर इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव जीरादेही में हुई थी। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ इन्होंने MA LLB की परीक्षा पास की। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने के बाद ये पटना तथा कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा के प्रति था और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बाद में वकालत छोड़ दी। अनेक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जेल भी जाना पड़ा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा, चंपारण में शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा। ये आप लोगों को तैयार करना है। और बगल में आप लोगों को जितने भी यहाँ पे आप लोग 2 जीवन परिचय आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, एक कवि का और एक लेखक का, दोनों में आप लोगों को साइड हेडिंग यहाँ पे डालनी है और लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय। आप लोगों को 5 से 6, 4 या 5 आप लोगों को हेडिंग डालनी है, जो कि एग्जामिनर इसी को देख के पूरा का पूरा 5 नंबर दे के चला जाए, क्योंकि उसके पास, एग्जामिनर के पास जब कॉपी चेक करता है उसके पास समय नहीं होता है और बहुत जल्दी कॉपी चेक करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोग जो यहाँ पे एग्जामिनर जो पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने इसमें कुछ गलती भी करी है तो अगर आप लोग ये लिख देते हैं तो एग्जामिनर इसको नहीं पढ़ेगा, सिर्फ आप लोगों को यही पढ़ेगा एग्जामिनर, और 5 नंबर देके चला जाएगा। आप चलते हैं हमारा दूसरे जीवन परिचय में। दूसरा जो है हम लोग का कवि का है, मतलब कि जो पद्यांश से आता है यहाँ पर पद से, जो कि है महादेवी वर्मा। आप लोगों को इसमें भी बगल में साइड हेडिंग डाल देनी है संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें भी 4 से 5 हेडिंग डाल देनी है। ठीक, अब लिखते हैं, कैसे लिखना है आप लोगों को इस प्रकार। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा
गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता जी का नाम हेमरानी देवी तथा इनकी परम माता विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। इन्होंने कलकत्ता में एमए उन्नति करने के बाद ये प्रयाग महिला की अपर आयु में ही प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में अपर आयु में हो गया, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं था। इनके पति जी का नाम डॉक्टर रूप नारायण जी वर्मा था। महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इनको भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? निहार, नीरजा, हिमालय, रश्मि, यमा, प्रथम आयाम। क्या थी प्रमुख रचनाएं? निहार, रश्मि, नीरजा, यमा, हिमालय, प्रथम आयाम आदि। आप लोगों को इसी प्रकार लिखना है और मैं आप लोगों को कम से कम समय में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी करवा रहा हूं। ये देखिए, अब हम लोगों का दूसरा भी जीवन परिचय यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसी की स्पीड के साथ हम लोग तीसरा और चौथा और पांचवा जीवन परिचय देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा, जो कि हमारा है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में आगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा इनकी माता जी का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई थी और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला कराया, परंतु परीक्षा से पूर्ण पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इन्होंने बाद में मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जहां ये खुद पढ़ते थे वहीं जाके ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक, कार्य करते समय इन्होंने अनेक रचनाएं मतलब कि कहानी, निबंध तथा नाटक की रचना की। बाद में कुछ समय 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। 1941 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास, विचार वृद्धि आदि। क्या थी यहाँ पे? चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास, विचार वृद्धि आदि प्रमुख रचनाएं। और आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल में भी आप लोगों को बगल में हेडिंग डाल देनी है संक्षिप्त परिचय। इसमें आप लोगों को नाम, जन्म, पिता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं, कुछ उपलब्धियां आप लोगों को 4 से 5 हेडिंग आप लोगों को डाल देनी है। ठीक, इससे एग्जामिनर आप खुश हो जाएगा और पूरा का पूरा नंबर 5 दे देगा नंबर। आप चलते हैं जो कि हमारा चौथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, जो कि कवि का है, सूरदास जी का। देखिए जीवन परिचय। श्री सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदास मतलब कि रामदास था, जो कि एक ब्राह्मण थे तथा इनकी माता जी का नाम जमुना दास था। सूरदास जी जन्मथन थे। यहाँ विद्वानों में मतभेद रहता था कि इनका जन्म स्थान कब हुआ, मतलब कि कहाँ हुआ, जन्म इनका कब हुआ, कहाँ पर हुआ, ये अभी किसी को नहीं पता है। ये एग्जाम्पल के साथ लिखा जा रहा है। ठीक, बचपन से ही ये गुरु घाट पर रहने लगे थे और इन्हें श्री भल्वाचार्य को एक पद गाकर सुनाया। ठीक, जिस पर प्रश्न होकर इन्होंने उसको श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। ठीक,
तभी से ये श्री भल्वाचार्य के शिष्य बन गए। और इनकी और सूरदास जी के गुरु कौन थे? यही थे भल्वाचार्य, और इनके शिष्य सूरदास जी थे। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया गया था। इनकी मृत्यु बाद में श्री सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास परसोली नामक गांव में हुआ था। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी यहाँ पे? सूरदास, फिर सूरावली, साहित्य रैली आदि। आप लोगों को यहाँ पे सूरदास जी में भी 4 से 5 हेडिंग डालनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। इनके पिताजी का नाम, माता का, गुरु का, रचनाएं, मृत्यु, जन्म स्थान, जन्म और इनका खुद का नाम डालना है, जिससे कि एग्जामिनर पूरा का पूरा 5 नंबर दे के जाएगा। अब चलते हैं जो कि हमारा लास्ट जीवन परिचय है। ये देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। क्या है भाई अपना? जयशंकर प्रसाद। देखिए कैसे लिखना है आप लोगों को? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी के सुहागनी साहू नामक एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी शुरुआती शिक्षा इनके घर पर ही हुई थी। और इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा का अध्ययन किया था। इनका बचपन बहुत ही सुख से बीता और ज़्यादातर इनका बचपन काशी और अयोध्या में जाके बीता। ठीक, और इनका बचपन ज़्यादातर काशी, अयोध्या और ज़्यादा बीता, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को। बाद में यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु सन 14 जनवरी 1937 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? आप लोगों को 2 तैयार करने हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 से 6 लाया हूँ। 6 रचनाएं यहाँ पर है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसमें से आप लोगों को कोई 2, ठीक। तितली, झरना, आंसू, कंकाल, लहर, स्कंदगुप्त आदि। क्या है? तितली, झरना, लहर, आंसू, कंकाल, स्कंदगुप्त आदि। ठीक, आप लोगों को जयशंकर प्रसाद में भी आप लोगों को बगल में हेडिंग डाल देनी है, जिससे कि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। हम लोग ने इस वीडियो में आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद, ठीक, और सूरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का हम लोग ने पूरा जीवन परिचय यहाँ पर संक्षिप्त पढ़ लिया है। और अपने शब्दों में कैसे लिखे आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक, और ये 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप लोगों को पढ़ के जाना है, जिससे कि आप लोगों के 2025 बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अभी के अभी आप लोग पक्के कर लो। ठीक, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो आप लोगों के पक्के हो गए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आप लोगों का 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो आप लोग ये वीडियो बार देखिए। और 70 में 70 आप लोग लाएंगे। हिंदी में 95% 100% गारंटी के साथ आप लोग के आएंगे। और 95% अगर आप लोग अचीव करना चाहते हैं तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो आप लोगों को कौन सी चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा। ठीक है, हम लोग मिलते कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।